तो जैसा कि अब गर्मियों का मौसम अब शुरू हो गया है, तो गर्मियाँ आने से गर्मियों से संबंधित समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ता है, जैसे कि अधिक पसीना आना, शरीर में हमें जगह-जगह पर जलन होना या फिर कई बार हमें यूरिन पास करने पे भी जलन होती है। यहाँ तक कि इतनी गर्मी हो जाती है कि हमें नाक से खून आने लगता है, जिसे आम भाषा में नक्सीर आना कहते हैं। नक्सीर की समस्या भी हमें हो जाती है और अधिक गर्मी हो जाने पर ऐसी नौबत भी आ जाती है कि डिहाइड्रेशन हमें हो जाता है और यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक हमें एडमिट होना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं गर्मी के मौसम आने के साथ-साथ अपने आप चली आती हैं। तो महर्षि चरक ने गर्मी से बचने के लिए जो गुण बताए हैं कि हमें खान-पीन में कैसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए, वो जो गुण हैं, वो सभी यदि एक किसी चीज़ के अंदर हैं, तो वो है आपका घी, जो आपके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, हम सबके घर में होता है। जितने भी गुण उन्होंने बताए हैं कि ये चीज़ आपकी गर्मी को काटते हैं, गर्मी के रोगों को काटते हैं, वो सभी एकमात्र घी के अंदर हैं और घी आपकी दुनिया की सबसे चमत्कारिक टॉनिक है, सबसे चमत्कारिक दिव्य औषधि आप इसे मान लीजिए। बहुत सारे रोगों का ये नाश करती है आपके शरीर में। आपने देखा होगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो घी को पहले कितना खाते थे, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो कुछ समझदार हो गई है, जो आयुर्वेद को नहीं मानते, इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन वो बीमार भी उतने ही रहते हैं। पहले के लोग हमारे स्वस्थ भी रहते थे, जो इन चीजों को मानते थे। तो आज का वीडियो हमारा घी के ऊपर ही है। घी के फायदों के बारे में हम जानेंगे। पंजाब में एक कहावत है कि 100 चाचाते एक प्यो अच्छा और 100 टॉनिक से एक घी अच्छा। ये मैंने आधा हिंदी आधा पंजाबी में बोल दिया है, यानी कि आपके यदि 100 चाचा हैं उनसे अच्छा है आपके एक पिता का होना, एक पिताजी का होना। उसी तरह से यदि आप 100 टॉनिक लेते हैं तो उनसे लाख गुना बेहतर है कि आप केवल एक घी को ले लीजिए। ठीक है, तो जो घी होता है उसके अंदर गर्मी से संबंधित जितनी भी समस्या होती है, जैसे गर्मी का मौसम आ गया है तो आप घी को किसी भी रूप में शामिल करें, खाने में लें, सब्जी में लें, चपाती पे लगा के खाएं, चावल के साथ लें, लेकिन घी को आप जरूर शामिल कीजिए अपनी डाइट में। जो आप तेल में सब्जी जो बनाते हैं वो आप घी में बनाइए, ये आपको गर्मियों में बहुत फायदा करेगी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो पहला निवाला होता है वो आपका घी का ही होना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका जो भोजन का जो मार्ग है वो पूरा एकदम से चिकना हो जाएगा। दुनिया में सबसे अच्छा यदि कोई चिकने पदार्थों में बात करें तो वो है हमारा घी, जिसमें बहुत अधिक चिकनापन पाया जाता है। तो इसे यदि आप पहले निवाले के रूप में लेते हैं तो आपका जो भोजन का मार्ग है वो एकदम चिकना हो जाएगा, खाना आपका आसानी से नीचे जाएगा और जो उसका पाचन है वो भी बहुत अच्छे से होगा। पाचन किस तरीके से होता है, आपने सुना होगा कि आग में घी डालना। जब हम आग में घी डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से उठती है, बहुत अच्छे से धधकती है, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे पेट में जठराग्नि होती है, ये आप सब जानते हैं। खाना कहाँ से पचता है, कुछ तो हमारे पेट के अंदर ऐसा होता होगा, तो उसे कहते हैं जठराग्नि। जठ यानी कि हमारा पेट और अग्नि यानी कि आग। जो हमारे पेट के अंदर जो आग है जो कि खाने को पचाने का काम करती है, तो यदि आप घी लेते हैं तो जैसे आग में घी डालते हैं हम, तो उसी तरह से जब आप घी लेंगे तो ये जो हमारी खाना पचाने के लिए जो अग्नि होती है पेट में, ये और अच्छे से काम करेगी। तो आपका जो खाया पिया है, जो पाचन है, वो बहुत अच्छे से होगा। इस तरीके से काम करती है। और जो घी है वो हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। दुनिया के सबसे अच्छा टॉनिक यदि दिमाग के लिए कोई है तो वो एकमात्र घी है। हमारे दिमाग का 25% हिस्सा कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि चिकनापन, चिकना। और जैसा मैंने बताया कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज यदि चिकने में कोई है तो वो है घी। तो आप घी खाइए, इससे आपकी याददाश्त तेज होगी। यदि आपकी किसी कारण से याददाश्त कम भी हो गई है तो घी से आपकी वो ठीक हो जाएगी। आप एक ऑफिस जाने वाले हैं या आप एक पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, आपको कोई चीजें याद नहीं रहती हैं, तो ये हर तरह की दिमाग की शक्तियों को बढ़ाने का काम करता है। आपकी तर्क शक्ति बढ़ाएगा, आपने जो याद है, आपकी जो याददाश्त है उसे लंबा बनाए रखेगा। तो घी का आप सेवन कीजिए, ये आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। मानसिक शक्ति की हमने बात की, पाचन ये बहुत अच्छे से करता है। यदि किसी आदमी को बात बात पर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, आजकल कोई किसी की सहन नहीं करता, तो यदि उनकी नाक में 2 बूंद डाला जाए तो बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। और यदि आप घी खाते हैं तो इससे आपका अंदर से चेहरे पे निखार निकल के आता है। आप इसे लगा भी सकते हैं, आप घी खाएंगे अंदर से चेहरे पे आपको तेज देखने मिलेगा। आपने सुना ही होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो इसीलिए आप अपने भोजन में ऐसी चीजों को शामिल करें
जो कि लाइफ लॉन्ग आपको अच्छे रिजल्ट दें। आपको जीवन को केवल जीना नहीं है, जिंदगी को लंबी नहीं करना, जिंदगी लंबी होने के साथ साथ आपकी वो बेहतर भी होनी चाहिए। जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, आपको जीवन जीने में मजा आ ही नहीं सकता। खुश होने का तरीका, एक खुश होने का जो रास्ता है वो हमारा कहीं ना कहीं पेट है। यदि आपका पेट अच्छे से रहता है, स्वस्थ रहता है, आप जो कुछ खाएंगे वो पाचन हो जाएगा, तो उससे आपका मन भी खुश रहेगा। पेट साफ, मन साफ, तो आपका तन भी एकदम खुश रहेगा। और उसे साफ करने का, उसे स्वस्थ रखने का एक तरीका है, वो है एकमात्र घी। तो घी आप बच्चों को दे सकते हैं, 40 की उम्र के बाद वाले लोग भी इसे दे सकते हैं। आप घी को जरूर शामिल कीजिए और फिर अपने स्वास्थ्य में आप देखिए कितने बदलाव आपके आते हैं। तो यदि आप एक अच्छी निरोगी लाइफ को जीना चाहते हैं तो घी को आप जरूर शामिल कीजिए। इससे आपको शरीर में ताकत मिलेगी, आप निरोगी रहेंगे और आपका चेहरा भी, यदि आप घी खाते हैं, हमेशा जवान बने रहेंगे, ताकतवर रहेंगे और आपके चेहरे पर भी तेज बना रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजग रहें। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें। नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं।